मैं कौन हूँ? अगर ये सवाल तक तुम पहुँचे हो, तो यकीनन तुम अपना सब कुछ गँवा चुके हो। क्योंकि इस सवाल तक पहुँच भी वही सकता है और इसे समझ भी वही सकता है, जो दुःख को समझ लेता है, जो अपना सब कुछ गँवा चुका होता है। और इससे मेरा ये मतलब है, अपना सब कुछ गँवाने से, कि तुम किसी एक ऐसे को या कोई एक ऐसी चीज़ को गँवा चुके हो, जिसके होने से तुम्हारी दुनिया थी, जिसके ना होने से तुम्हारी दुनिया खत्म। अब उस दुख से तुम भागना नहीं चाहते हो, उस दुख से तुम निकलना नहीं चाहते हो, केवल उसी दुख में तुम पड़े रहना चाहते हो, वहाँ से कहीं तुम्हें नहीं जाना। अब उसी में तुम्हें सुकून मिलने लगा है, लेकिन तुम अब चाहते हो कि उसके पीछे का कारण जानना। अब तुम उसे दूर करने के लिए किसी दूसरे के पास नहीं जाते, उस दुख को हटाने के लिए किसी दूसरे सुख के पीछे नहीं भागते। जब ये हालत हो जाती है तुम्हारी, तब तुम खुद से सवाल करते हो कि मैं कौन? ये नहीं तो फिर मैं क्या? और जब तक ऐसी स्थिति नहीं बन सकती, तब तक कोई ये सवाल पूछेगा नहीं। जिसे यहाँ की हर चीज़ें अच्छी लगें, जिसे यहीं की चीज़ें सब शाश्वत लगें, हमेशा के लिए लगें, वो ये सवाल कभी नहीं पूछेगा। और धन संपत्ति दौलत ये गंवाने वाले ये सवाल कभी नहीं पूछते, क्योंकि एक बार ये चीज़ें गंवा दी, दोबारा फिर लग जाते उन्हीं के पीछे, उन्हें इकट्ठा करने के लिए। जो शक्ति गंवा देता है वो फिर से लग जाता है शक्ति अर्जित करने के लिए, तो वो वहाँ से भी छुटकारा नहीं पा सकता। सिकंदर जब दुनिया जीतने के लिए निकला, जीतते जीतते आगे बढ़ा, आखिरी समय आया, तो उसने देखा कि जिसके पीछे पूरी दुनिया जीती मैंने, जिसके पीछे दुनिया जीतने के ख्वाब के पीछे जो मैंने इतनी मारकाट करी, वो भी अलग बात है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बात केवल इतनी है जिसके पीछे मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी, वो मेरा क्यों नहीं बचा फिर? अंत में केवल इतना ख्याल, कहा जाता है कि जब वो अंतिम विदाई हुई तो उसके दोनों हाथ बाहर की तरफ लटका दिए गए कि देखो कुछ नहीं मेरे पास, क्योंकि उस चीज़ से उसे प्यार हो चुका था कि यही मेरी ज़िंदगी का आखिरी लक्ष्य है। ये है तो मेरी पूरी दुनिया है, ये नहीं है तो मेरी दुनिया नहीं। वो कोई शासक नहीं था, वो एक योद्धा था, वो कोई राजा नहीं था, क्योंकि राजा का काम होता है कि एक ज़मीन जीती, अब वहाँ पर राज शासन अपना करने लगे। लेकिन योद्धा का काम होता है लड़ना, और वो ज़िंदगी भर लड़ता रहा। लेकिन लड़ते लड़ते आखिरी उम्मीद में आया कि लड़े तो अच्छे, सही लड़े, कोई उसमें खराबी नहीं। कई लोग भी मारे, उसमें भी कोई खराबी नहीं। केवल बात इतनी खटक गई कि ये मेरा क्यों नहीं हो पाया? जिसके पीछे मैंने इतनी मेहनत करी, अपनी ज़िंदगी लगा दी, वो फिर मेरा क्यों नहीं हुआ? हालांकि वो इसी सवाल के चक्कर में मर गया, इसका जवाब उसे नहीं मिल पाया। और अगर तुम मुझसे उम्मीद लगा करके बैठे हो कि ये सवाल का जवाब मैं तुम्हें दे दूं, तो मेरा पूरा काम केवल तुम्हें कंफ्यूज करने का है, तुम्हें यहाँ से निकालने का तो है ही नहीं। वो तुम खुद जानो जो तुम्हारे अंदर की इच्छाएं हैं। अब अगर तुम कौन हो ये मैं तुम्हें बताऊं, तो इसमें भी तुम कहाँ हुए फिर? वो तो मैं तुम्हें बता रहा हूं, तो मैं हुआ ना कि तुम हुए। जो बचपन से मैं हर बात पे करी जाती है कि ये मेरा है, ये मैं हूँ, ये अहम को पैदा कर देता है। अहम मतलब अहंकार को पनपा देता है, और जब अहंकार धीरे धीरे पनपने लगता है, अहंकार मतलब घमंड नहीं होता है, अहंकार मतलब हर चीज़ पर अपना आधिपत्य करना। हर चीज़ पर आधिपत्य मतलब अगर तुम नैतिक आधार पर भी ये कहते हो कि ये मैं हूँ, ये मेरा शरीर है, ये मेरे परिवारजन है, ये मेरी संपत्ति है, ये अहंकार होता है, ये अहम होता है। और जब तक ये बचा रहता है, तब तक तुम इस सवाल तक नहीं पहुंच सकते हो, क्योंकि तुम्हें तो पहले ही से पता है कि मैं ये हूँ। तुम पहले ही से मान चुके हो कि मैं ये हूँ, मेरा ये नाम है, मेरे ये बीवी बच्चे, ये माता पिता, ये परिवार वाले हैं, मेरी ये ज़मीन है, मेरा ये घर है। अगर ये तुम पहले ही मान चुके हो सब कुछ, तो तुम्हें क्या ज़रूरत है इस सवाल की? तुम्हें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं।
लेकिन कोई एक दुख ऐसा आता है जिसके लिए तुमने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, उसके बावजूद भी जब तुम अंत में देखते हो तो वो रेत की तरह तुम्हारी मुट्ठी से फिसलता हुआ नजर आता है। अब जब वो चीज फिसल जानी है तब तुम्हारे दिमाग में आता है कि अरे, जिसके पीछे सब कुछ लगा दिया, जो मोहब्बत थी, जो प्यार था, युद्ध हो सकता है, किसी के लिए कुछ और हो सकता है, इसके लिए सब कुछ करा, लेकिन ये मेरे हाथ में नहीं, ये तो छूट जाना है मेरे हाथ से, कल किसी और के हाथ में चला जाएगा। जब ऐसी भावना आती है तब तुम खोजते हो तो फिर मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। कोई पद प्रतिष्ठा से अगर जब तुम्हें प्यार होता है तुम उसके लिए पूरी मेहनत करते हो। कोई राज्य साम्राज्य से, किसी इंसान से या किसी भी चीज से जब तुम्हें प्रेम होता है कि ये मैंने सबसे अव्वल चीज बनाई है, कल को कोई और बना देगा। आज तुम सबसे शक्तिशाली हो तो कल को कोई और हो जाएगा। अर्जुन, महाभारत के युद्ध का सबसे ताकतवर योद्धा अर्जुन, सबसे बड़ा विजेता अर्जुन। लेकिन एक समय क्या आया, कृष्ण के मरने के बाद जब उनके जो नगरवासी थे, कृष्ण के द्वारकावासी, उन्हें लेकर के जब अर्जुन हस्तिनापुर की तरफ आए तो कुछ लुटेरों ने हमला करके जो उनके साथ में औरतें, बच्चे और जो सामान थे वो लूट ले गए और अर्जुन कुछ नहीं कर पाए। एक समय का सर्वश्रेष्ठ योद्धा दुनिया का, जिसने वर्ल्ड वॉर में अपनी धाक जमाई थी, उससे बड़ा कोई योद्धा नहीं था, और कुछ चंद मामूली से लुटेरे आकर के उसे हराकर चले गए। ये कैसे हो सकता है। अर्जुन को उस दिन बड़ा दुख हुआ कि ये मैं इतना शक्तिशाली और मुझे कैसे हरा दिया। अर्जुन के दुख का कारण शक्ति नहीं थी, अर्जुन के दुख का कारण हारना भी नहीं था। अर्जुन के दुख का कारण था मैं, कि ये तो मैं था जिसने कई सेनाएं परास्त करी थी अकेले, मैं था जिसने पूरा वर्ल्ड वॉर महाभारत जीता था, लेकिन आज ये कैसे हरा के चले गए मुझे। ये दुख का कारण अर्जुन के बना। ऐसे ही कालिदास हुए, तुलसीदास हुए, इनके दुख का कारण इनका प्रेम बना, जिससे करा जब जाना वो शाश्वत ही नहीं है, जब जाना वो हमेशा के लिए है ही नहीं है, वो तो मेरे हाथ से आज या कल तो फिसल ही जाना है। फिर तो कहा यहाँ पर कुछ मिलने को शेष नहीं, उठो चलो और आगे कुछ ऐसी खोज करो जो हमेशा मेरा हो जाए। जब बुद्ध को लगा कि यहाँ पर मेरा कुछ भी नहीं, मौत सबने देखी है, लेकिन बुद्ध ने अनुभव करी जब, मौत तो सब देखते हैं और देख करके यूं ही निकल जाते हैं। एक दूसरे लोग कुछ ज्ञान भी देने लगते हैं लेकिन सब भूल जाते हैं। लेकिन बुद्ध ने अनुभव करी कि मौत का मतलब ये कि जो मेरा है वो कल किसी और का है। आज जितनी भी चीजें मैं अर्जित कर रहा हूँ, चाहे अपना शरीर बनाना हो, रिश्ते बनाने हो, अपने आप को सुंदर बनाना हो, या ये जो ज्ञान अर्जित करा जा रहा है, शक्ति अर्जित करी जा रही है, पुण्य जो कमाया जा रहा है, जो पाप करे जा रहे हैं, इन सबको केवल एक चीज तुरंत एक झटके में मिट देगी, वो मौत है। तो अब क्या करें, तो झटपटाकर भागे महल से कि कुछ ऐसी चीज ढूंढ लूं जो मुझे अमर कर दे, कुछ ऐसे ढूंढ लूं जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए, मुझे मृत्यु ना मिल पाए। मुक्ति और मृत्यु में इतना फर्क होता है, मृत्यु तुमसे सब चीज छीन ले जाते हैं और मुक्ति मतलब तुम मौत से पहले ही दे देते हो, ले जा जा, है ही नहीं अब लेकर के दिखा हमसे, अब तो मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है। तुम मौत हो, तुम स्वीकार नहीं करोगे हमें, हम तुम्हें स्वीकार करेंगे, ये मुक्ति है। तो बुद्ध भी घर से निकल के भागे, महावीर भी भागे। कृष्ण इस दुनिया का सबसे अच्छा उदाहरण कृष्ण है। कभी देखा हो कि कृष्ण ने कोई भी चीज छोड़ी हो? क्या राज्य छोड़ा, क्या यार दोस्त छोड़े, क्या घर परिवार छोड़ा? कुछ नहीं छोड़ा, लेकिन फिर भी योगेश्वर, फिर भी सबसे ऊंचा उनका नाम, दर्शन में सबसे ऊंचे कृष्ण। उसके पीछे का कारण क्या?
कृष्ण ने इच्छा छोड़ दी मैं का होने का कि ये मेरा है। नहीं, ये मेरा थोड़ी है। इस पल जरूर ये मेरे पास है, और अगले पल किसी और के पास जाएगा तो भी कोई मतलब नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कृष्ण इस तरीके से जिए कि अगर राधा मिली बचपन में तो बड़े में रुक्मणी मिली, किसी में बंधन कोई नहीं, किसी में मेरे जैसी कोई बात नहीं। केवल ये जो समय है ये चल रहा है और मैं एक दृष्टा के रूप में इसे देखता जा रहा हूँ। ये कहाँ पर लेके जा रहा है, एक दृष्टा की तरह केवल हर चीज में गुजरता हुआ देख रहा हूँ। एक बहुत बहुत फेमस कहानी है एक राजा की, कि जब वो युद्ध करने के लिए जाता है उससे पहले वो एक सुनार के पास गया। सुनार से कहा कि एक बड़ी बेशकीमती सी अंगूठी बना दो। अब जब अंगूठी बनाई उसमें बढ़िया सा हीरा लगाया, और राजा की एक शर्त और थी कि इसमें कुछ ऐसा एक सूत्र लिख देना कि जब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ या जब मैं बहुत ज़्यादा दुख में हूँ तो मैं उसे पढूं और मेरा दुख या सुख समाप्त हो जाए। अब सुनार बड़ा हैरान हुआ कि ऐसा इसमें क्या लिख सकता हूँ मैं। सुनार बहुत सूझबूझ लगा करके एक सूत्र लिख देता है और राजा के सैनिक को देता है कि जाकर राजा को दे दो। राजा उसे पहनकर युद्ध में चला जाता है। युद्ध के पहले दिन राजा की बहुत बुरी शिकस्त होती है, राजा हार जाता है। राजा मायूस होकर शाम को उदास बैठा था, तो उसे याद आता है कि अंगूठी में कुछ ऐसा सूत्र लिखा है। अंगूठी जब देखता है तो उसमें लिखा, ये भी गुजर जाएगा। राजा जैसे ही पढ़ता है ये भी गुजर जाएगा, उसके हर विकार समाप्त हो जाते हैं। ये भी तो गुजर जाना है, क्या यहाँ पर शाश्वत बचा? ये भी तो गुजर जाएगा, कुछ यहाँ पर शाश्वत नहीं। अब उसने सोचा कि चलो आधा गया आधा और चला जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन तो मुझे भी जाना है। ये कुछ मेरा तो है ही नहीं, केवल मैं इसे देख सकता हूँ, केवल मैं इसे अनुभव कर सकता हूँ, और उससे ज़्यादा तो यहाँ पर कुछ करने को है ही नहीं। अगले दिन वो पूरी ताकत से युद्ध करता है, क्योंकि वो केवल एक दृष्टा के रूप में है, देख रहा है समय को बीतते हुए, समय में जो हरकतें हो रही हैं उन हरकतों को देख रहा है, केवल एक दृष्टा है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। पूरी जब दम से युद्ध करता है राजा जीत जाता है। जीत कर जब वापस आता है तो नगर में ढोल नगाड़े बजते हैं, राजा का स्वागत होता है। सब लोग राजा की वीरता के किस्से गा रहे थे, राजा की जय जय कर रहे थे। राजा बहुत ज़्यादा एकदम सातवें आसमान में, राजा बहुत खुश। तभी उसे याद आता है, वो दोबारा अंगूठी में देखता है। अंगूठी में क्या लिखा कि ये भी बीत जाएगा, ये भी गुजर जाएगा, यहाँ कुछ ठहरने को तो है ही नहीं। फिर मायूस होकर के बैठ जाते हैं, फिर गिर जाते हैं, लेकिन एक असीम शांति में गिर जाता है राजा कि ना तो वो दुख मेरा था, ना तो ये सुख मेरा है, ये भी बीत जाएगा, हम भी बीत जाएंगे। ऐसे ही कई कहानी हैं कि जो भी प्रकृति से निकलने की जिन्होंने कोशिश करी। एक कहानी चुड़ैलों की कहानी अक्सर मैं सुनाता ही हूँ। एक घनघोर जंगल था, वहां पर कई चुड़ैले रहते थे। अब वो जो चुड़ैले हैं बड़ा रो रही हैं, गा रही हैं, शोर मचा रही हैं। जो भी जंगल में जाता उसे चुड़ैले मार देते थे। बहुत से भूत को पकड़ने वाले, भूतों को मारने वाले जंगल में गए, लेकिन चुड़ैलों से कोई बच ना पाया। चुड़ैलों ने सबको मार दिया। एक दिन एक राही यूं ही निकल रहा था, थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। पेड़ के नीचे बैठता है तो उसे रोने गाने की आवाज़ें आने लगती हैं, चीखने की आवाज़ें आने लगती हैं। वो बड़े प्यार से पूछता है कि कौन हो तुम, क्या तकलीफ है तुम्हारी, क्या दिक्कत है तुम्हारी, आओ बैठो बताओ। जैसे ये पूछता है सारी चुड़ैलें उतर आती हैं, रोने लगती हैं, क्योंकि आज तक उसे कोई ऐसा मिला ही नहीं जो उनकी भी हमदर्दी रखे, जो उनके भी दर्द को समझे। सब तो उनसे भागते थे, उनसे निकलना चाहते थे या उनसे पार पाना चाहते थे। मैं केवल तुम्हें इस कहानी से इतना बताना चाहता हूँ कि यहाँ से भागने और निकलने में कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं है।
जैसे कि कृष्ण रहे, इस प्रकृति में ही रहना है, इसमें और खोना है। बस ये समझकर खोना है कि मैं तो केवल दृष्टा हूं, न दर्शक हूं न दृश्य हूं, मैं केवल एक दृष्टा हूं। अष्टावक्र अपने गीता के पहले श्लोक में यही तो बताते हैं कि तुम केवल एक दृष्टा हो, मात्र केवल एक दृष्टा हो, उससे ज्यादा तुम कुछ नहीं। अगर तुम इतनी बात समझ चुके हो, इतनी बात जान चुके हो, तो अभी से तुम्हारा जीवन आरंभ है। इसी सिलसिले में बुद्ध कहते हैं, बुद्ध हो या जैन हो, दोनों ने बात कही कि यहाँ पर सत्य बहु रूप में, बहु आयाम में और हर पर बदलता रहता है। सत्य में कोई ठहराव नहीं होता, सत्य हमेशा बदल जाता है। लेकिन तुम्हारी इच्छा ये कि मैं किसी चीज को थामे रखूं, अरे तुम भी बदल जाने हो, तुम कैसे किसी चीज को थाम सकते हो? वो चीज भी बदल जाएगी, तुम भी बदल जाओगे, वो भी गुजर जाएगा, तुम भी गुजर जाओगे। बुद्ध कहते हैं ये तो हमेशा बदलने वाला है, यहाँ पर कुछ रहने वाला है ही नहीं। तो अगर तुम इसे मैं मानकर ये मेरा है, ये अपना है, इस पे मेरा अधिकार है, अगर तुम ऐसा करते हो तो निश्चित ही तुम दुख के भागी हो। महावीर भी यही कहते हैं, अनेकांतवाद, अनेकांतवाद की यहाँ पर हर चीज बहुआयाम में, बहु रूप में व्याप्त है। आज तुम्हें ऐसी दिख रही है, कल को ये बदल जाएगी, कल को तुम बदल जाओगे, किसी दूसरे के लिए वो अलग तरीके से हो सकते हैं। वेद भी तो यही कहते हैं, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, कि जैसी तुम्हारी दृष्टि है वैसी तुम्हारी सृष्टि हो जाती है, उसमें कोई भेद नहीं। जैसा तुम सोचते या समझते हो, जैसा तुम मानते हो, जैसा तुम्हारा नजरिया है, वैसी तुम्हारी संसार भी पूरी हो जाती है, वैसा तुम्हारे संसार का निर्माण हो जाता है। मतलब कि जिस भी दुख या सुख में तुम जी रहे हो, वो केवल तुम्हारे नजरिए की देन है, वो केवल तुम्हारे दिमाग से उपजी हुई एक चीज है, उसके अलावा कुछ नहीं। मतलब कि ये मानो कि तुम जिस चीज को सत्य मानकर उसमें सुख या दुख में सम्मिलित हो रहे हो, वास्तविकता में वो होती ही नहीं है। शंकराचार्य कहते हैं कि ये दुनिया केवल एक मिथ्या है, यहाँ पर केवल तुम सो रहे हो। अब उठो, बहुत हुआ, बहुत सो चुके, अब चलो, अब आगे बढ़ो। आगे किसकी तरफ बढ़ना है? जब ये सवाल आया तो शंकराचार्य कहते हैं सत्य की तरफ बढ़ना है। बुद्ध ने तो इस संसार को सत्य तब बताया था जब तुम दृष्टा बन जाते हो। तो शंकर किसकी बात कर रहे हैं? शंकर भी उसी की बात कर रहे हैं। शंकर ने कहा ब्रह्म सत्य है। अब ब्रह्म सत्य कब होगा? जब तुम स्वयं को जानोगे, क्योंकि शंकर ने यह भी कहा तुम ही ब्रह्म हो, तुमसे ये कोई चीज अलग नहीं है, या तुम उससे कोई अलग नहीं हो। लेकिन जब तुम मैं होकर के देख रहे हो, इस अहंकार में रह करके चीजें देख रहे हो कि ये मेरी है, ये मेरे प्रभुत्व में है, तब तक तुम इस माया में हो, तब तक तुम इस सपने में हो, तब तक तुम इस नींद में हो। एक बार जरा ये नींद तोड़कर तो देखो, एक बार जरा इससे मुक्त होकर के तो देखो, अपने अहंकार से, अपने अहम से, अपने मैं से। तुम जब तुम्हारा मैं खत्म हो जाएगा तो ब्रह्म बचेगा। और वो क्या है? केवल ब्रह्म क्या होता है, उसके भी पीछे एक उपनिषद में बहुत बहुत बेहतर कहानी है कि एक बरगद का पेड़ है, वहां पर दो चिड़िया बैठी हैं। एक चिड़िया शांत बैठी है, वो केवल आते जाते देख रही है चीजों को, और एक चिड़िया है जो बार बार उड़ के जाती है, बरगद के जो फल होते हैं उन्हें खाती है, उन्हें चुगती है। अगर कोई मीठा फल मिल जाता है तो और खुश, अब खुशी में फिर और चुगने चले गए। जैसे ही उसी चुगने में कोई कड़वा फल आया तो फिर दुखी होकर के बैठ जाती है चिड़िया। अब दुखी फल से केवल मन ना भरा, क्योंकि अभी भी मीठे फल की आशा बची, तो मीठे फल की ओर दोबारा गए कि शायद अब तो कुछ मिल जाएगा, सही, अब तो कुछ मिल जाएगा मीठा। उसी लालच में फिर से एक बार कड़वा फल, फिर आकर के थोड़ा बैठ गए, लेकिन अभी भी इच्छा बची मीठे फल की, फिर से गए। जब तक तुम्हें कोई ऐसी चीज तुमसे ना छूट जाती है जो तुम्हारे मीठे फल की इच्छा ही खत्म कर दे, तब तक तुम ये सवाल भी नहीं पूछ सकते कि मैं कौन।
मेरा क्या अस्तित्व है? क्योंकि ये सवाल पूछने की शर्त यही है कि तुम वो खो चुके हो जो तुम्हारी दुनिया है। तुम तभी से समझ सकते हो जब तुम खो दो उसे जो तुम्हारी दुनिया है। अगर वो चिड़िया उस बरगद को ही खो दे, अब मीठे फल की कोई आशा ना बचे और कड़वे फल की कोई इच्छा ही ना थी। अब ऐसी कोई उम्मीद ही नहीं कि आगे चल करके कुछ अच्छा होगा। अब बताओ, अब जाओगे किसी और की तलाश में? अब जाओगे किसी और सुख की तलाश में? बिल्कुल नहीं जाओगे। तुम जाकर के वो जो दूसरी चिड़िया बैठ के देख रही थी सारा खेल, उसके पास जाकर के बैठ जाओगे। उसके पास जाकर के तुम भी देखोगे केवल दूसरों को, दूसरी चिड़ियाओं को, कि वो भी जा रही हैं मीठे और कड़वे फल की तलाश में। तलाश तो मीठे की थी, लेकिन मीठा नसीब कहाँ? अगर यहाँ पर हर बार मीठा ही नसीब होता तो क्यों ये सवाल उठता, मैं कौन? इतना सब बताने के पश्चात अगर अब समझ में आया हो कि तुम कौन, क्योंकि मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देने कहाँ आया हूँ। मैं तो तुम्हें केवल सवाल देने आया हूँ, उस सवाल के कई आयाम देने आया हूँ। मैं तुम्हें भटकाने आया हूँ, क्योंकि बहुत हो चुका, बहुत भटक चुके इस दुनिया में, इस रोशनी में। चलो जरा थोड़ा अंधेरे में भी भटक के देख लो। अंधेरे में भटकाव का एक फ़ायदा है कि वहाँ पर उम्मीदें नहीं लगती, वहाँ पर मीठे या कड़वे फल की कोई इच्छा नहीं रहती है। वहाँ पर जो मिला उसे देखा और आगे बढ़ चले। लेकिन जब रोशनी होती है तुम्हें बड़ा आगे का दिखाई देता है, बहुत दूर का। तो सीधा तुम जब मंजिल देखते हो तो बीच के रास्ते की जो भी रुकावटें आती हैं, जो भी वहाँ पे कड़वाहट होगी बीच में, उसे भी भूल जाते हो। तुम्हें केवल वो एक जो मीठी चीज़ है वो दिखाई पड़ रही है। उसके चक्कर में जो 10 कठिनाई आती हैं तुम उसे भूल जाते हो। मैं कहता हूँ अंधेरे में आओ, दूसरी मीठी चीज़ तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है। तब तुम उस दुख को गहराई से समझ पाओगे कि अरे इतना सब मैंने अर्जित करा, ये परिवार मैंने अर्जित करा, ये धन दौलत संपत्ति शक्ति सब अर्जित करी, लेकिन ये क्या एक चीज़ आई जो मुझसे ये सारा कुछ छीन के चली गई। ये मौत, ये इतनी बड़ी कैसे हो सकती है कि मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत एक पल में मुझसे छीन ले गई। और ये उन्हीं की होती है जो जीवन के दुखों का अनुभव नहीं ले पाते, जो जीवन को केवल सुख मानकर बीत कर चले जाते हैं। बड़े अभागे होते हैं वो, जो सही में कठिनाइयाँ देखते हैं, न केवल देखते हैं, क्योंकि देख कर तो सब आगे बढ़ जाते हैं, जो देख करके वहाँ पर विचार करते हैं, जो देख करके उन्हें अनुभव करते हैं। और वो अनुभव तभी तो होता है जब तुम अपना कुछ बड़ा गवा दो। छोटा गवाया फिर से लग गए उसी दौड़ में अर्जित करने में। बड़ा गवा करके देखो, ऐसी कोई चीज़ जिसके बाद की दुनिया ही शेष ना बचे। अब बताओ अब क्या करोगे? तब तुम मौन होकर के बैठ जाओगे। मैं कहता हूँ तुमसे कि इसमें बड़ा आनंद है। इस तरीके से जीना शुरू करोगे, यहाँ पर किसी को छोड़ने की या कुछ करने की आवश्यकता नहीं कि सब कुछ छोड़ करके चले गए। एक संत थे, जंगल में एक पेड़ के नीचे ध्यान लगा कर बैठे। एक राजा गुजरा। राजा बड़ा आकर्षित हुआ उनसे, उनसे विनती करी कि चलो हमारे महल में चलो। संत तैयार हो गए। महल में गए तो संत एकदम बदल गए। जो पहले वो कई दिनों तक बिना कुछ खाए रह लेते थे, जो वो पहले कई दिनों तक एक स्थान पर बैठे रहते थे, किसी चीज़ की इच्छा ना थी, अब वो संत पूरी तरीके से लिप्त हो चुके थे। हर तरीके का ऐश्वर्य, आराम, खाना, सब कुछ, शबाब, शराब, कबाब, जो भी चीज़ें सब चाहिए उन्हें। राजा ने सोचा था कि इन्हें अपने साथ ले जाएंगे तो ये कुछ ऐसा बताएंगे जिससे मुझे कुछ शांति हो, जिससे मैं अपने जीवन के दुख से उद्धार पा सकूं। लेकिन जब संत को देखा तो वो एकदम विपरीत, एकदम उल्टे। महल में आए तो उनके ठाठ राजा से बड़े। राजा बड़ा हैरान। राजा ने एक दिन योजना बनाई कि किसी भी तरीके से अब इन्हें वापस छोड़कर आया जाए। राजा गया जंगल में उन्हें लेकर के। जंगल में गया, कहा कि आप यहाँ रुको मैं आता हूँ, और राजा भाग गया। जब भाग गया तो वो
कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद राजा वहीं पर लौट कर आया। देखा फिर वो संत अपनी वही मुद्रा में बैठा जब राजा को जैसा मिला था। अब वो गया उनके पास, उनसे सवाल किए, जब मैं आपको वहां ले गया तब आप वैसे, अब आप फिर ऐसे कैसे हो गए? उन्होंने कहा कि यही तो हूं मैं होने की भावना ही त्याग दे कि यहाँ पर जितनी चीजें वो एक दिन तो फिसल जानी है। इस पल जो मुझे मिल रहा है वो सर्वश्रेष्ठ है, अगले पल जो मिलेगा वो सर्वश्रेष्ठ है। किसी भी चीज में मैं होने की आसक्ति तो है ही नहीं, किसी भी चीज में अहंकार नहीं कि ये मेरा है, ये मेरा हो गया है, या ये मुझे मिलना चाहिए, या इस पे मेरा अधिकार है। ऐसी कोई इच्छा ही नहीं मेरे अंदर। तो अब बताओ कि मेरे लिए क्या सर्वश्रेष्ठ है? केवल बात इतनी थी, वो संत दृष्टा थे, देख रहे थे सब कुछ होता हुआ। अपने आप को जब शरीर से अलग करके जब ब्रह्म बन जाता है कोई, तब वो दृष्टा बन जाता है। तो केवल उसका काम ये है कि अपने आसपास हो रही चीजों को केवल देख रहा है। कृष्ण यही तो कहते हैं कि यहाँ पर कर्म भी हो रहे हैं और उन्हें करता भी मैं हूं, लेकिन इनके जो भी प्रभाव होते हैं वो सब मुझ पर निष्काम है। उन प्रभावों का कोई भी असर नहीं होता मेरे ऊपर, चाहे वो सुख हो या दुख हो, क्योंकि यहाँ पर मेरा तो कुछ होता ही नहीं है। मैं किसी को अपना मानता ही नहीं हूँ। अभी जो मिला वो ठीक, कल जो मिलेगा वो ठीक। दृष्टा बनो, केवल दृष्टा बनोगे, अपने अंदर झांकोगे, जान जाओगे मैं कौन। और जब तक मैं रहेगा तब तक कैसे जानोगे मैं कौन?